नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सनी सैनी और आप देख रहे हैं क्लस्टर ERRM टेक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करता है, ब्लैक होल्स। ये हैं वो पावरफुल और रहस्यमयी बिंदु जो पूरे यूनिवर्स के नियम तोड़कर नए सवाल खड़े करते हैं। कैसे बनते हैं ब्लैक होल्स? क्या ये सचमुच टाइम और स्पेस को मोड़ सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या ये हमें यूनिवर्स के शुरू होने का जवाब दे सकते हैं? चलिए इस ज्ञान और रोमांच से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। रहिएगा मेरे साथ इस 10 मिनट के यूनिक एपिसोड में, जहां हम खोलेंगे यूनिवर्स के सबसे डार्क और गहरे राज। ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम जगह की कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का राज है। एक जगह इतनी डेंस, इतनी पावरफुल कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। हम जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं वो एक ब्लैक होल है, यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीजों में से एक। ब्लैक होल ने सालों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, अनगिनत साई-फाई स्टोरीज को इंस्पायर किया है और यूनिवर्स के बारे में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाया है। लेकिन ये रहस्यमयी चीजें क्या हैं? ये कैसे बनती हैं? और ये स्पेस और टाइम के बारे में कौन से रहस्य छुपाती हैं? समझ की सीमा तक हमारे साथ एक जर्नी पर चलो, क्योंकि हम ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाते हैं। हमारी खोज एक सिंपल सवाल से शुरू होती है, जब एक बहुत बड़ा तारा मर जाता है तो क्या होता है? इसका जवाब, जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे, एक ढहते हुए तारे के बीच में है, जहां ग्रेविटी का लगातार खिंचाव इन ब्रह्मांडीय अजूबों को जन्म देता है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे एरियाज हैं जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकता। इन रहस्यमयी चीजों ने कई दशकों से, अगर सदियों से नहीं, तो वैज्ञानिकों और लोगों को आकर्षित किया है। इनका ज्यादा ग्रेविटी स्पेस और टाइम के फैब्रिक को बिगाड़ देता है, जिससे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां से वापसी नहीं होती, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां स्पेस का फैब्रिक ही खींचा और बिगड़ा हुआ है, जिससे एक कॉस्मिक जाल बनता है जहां से कोई वापसी नहीं है। स्पेस टाइम का ये वार्पिंग इतना ज्यादा है कि ये इतना गहरा गड्ढा बनाता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने एक परफेक्ट जेल बनाई है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। ब्लैक होल का आइडिया सदियों से चला आ रहा है। शुरुआती विचारकों ने ऐसी चीजों के होने के बारे में बहुत पहले सोचा था, जब हमारे पास उन्हें देखने की टेक्नोलॉजी थी। इन शुरुआती विचारों ने इन ब्रह्मांडीय घटनाओं की हमारी आज की समझ की नींव रखी। 18वीं सदी में वैज्ञानिक जॉन मिशेल और पियर सिमन लप्लेस ने अलग अलग डार्क स्टार्स के विचार को रखा, ऐसी चीजें जो इतनी बड़ी हैं कि उनका ग्रेविटी लाइट को बाहर नहीं जाने देगा। ये शुरुआती थ्योरीज ब्लैक होल के बारे में हमारी आज की समझ की तरफ पहला कदम थे। आज हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें नहीं हैं, बल्कि असली चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने की वजह से अब हम अपने आसपास ब्लैक होल के इफेक्ट्स देख सकते हैं, उनके होने का पक्का सबूत देते हैं। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, स्टेलर मैस ब्लैक होल्स से, जो बड़े तारों के गिरने से बनते हैं, इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स तक, जो छोटे ब्लैक होल्स या दूसरे तरीकों से मिलकर बनते हैं, जो अभी पूरी तरह से समझ नहीं आते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तक, हमारे सूरज के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा, गैलेक्सीज के सेंटर्स में छुपे हुए। माना जाता है कि ये जायंट्स गैलेक्सीज के बनने और बढ़ने में एक जरूरी रोल निभाते हैं, ग्रेविटी एंकर्स की तरह काम करते हैं, जिनके चारों ओर गैलेक्सीज बनती हैं। ये कॉस्मिक ट्रैप्स, जिन्हें कभी सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज माना जाता था, गैलेक्सीज के विकास और स्पेस टाइम के फैब्रिक में जरूरी रोल निभाते हैं। इनका बहुत ज्यादा ग्रेविटी तारों और गैस की गति को प्रभावित कर सकता है, अरबों सालों में गैलेक्सीज की स्ट्रक्चर और मूवमेंट को शेप दे सकता है। आइए उन जलते हुए क्रूसिबल्स में देखें जहां ये रहस्यमयी चीजें पैदा होती हैं। विशाल तारों की विस्फोटक मौत से लेकर छोटे ब्लैक होल्स के मिलने तक, ब्लैक होल का जन्म एक तबाही वाली घटना है जो यूनिवर्स को फिर से आकार देती है। इन इंटरेस्टिंग कॉस्मिक ट्रैप्स के ओरिजिन और रहस्यों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक तारे के जीवन का साइकिल ब्रह्मांडीय नाटक की कहानी है। ग्रेविटी के अंदर की तरफ खिंचाव और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाहर की तरफ धक्के के बीच एक नाजुक बैलेंस। तारे गैस और डस्ट के बड़े बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं, जहां ग्रेविटी मैटर को एक साथ खींचकर एक प्रोटोस्टार बनाता है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार छोटा होता है, उसका कोर गर्म होता जाता है, आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करता है। यही प्रोसेस एक नए तारे के जन्म का निशान है, जो यूनिवर्स में चमक रहा है।
बड़े तारों के लिए ये कहानी एक शानदार एक्सप्लोजन में खत्म होती है जो एक ब्लैक होल को जन्म देती है। ये तारे हमारे सूरज से बहुत बड़े, तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बहुत तेजी से जलाते हैं। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो तारा अब ग्रेविटी के लगातार खिंचाव के खिलाफ खुद को नहीं रोक सकता। जब कोई तारा हमारे सूरज के मास से कम 8 गुना ज्यादा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देता है तो वो अब अपने वेट को नहीं संभाल सकता। कोर, जो कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस का सेंटर था, लोहे की एक डेंस बॉल बन जाता है। फ्यूजन के प्रेशर के बिना ग्रेविटी ज्यादा हो जाता है जिससे कोर गिर जाता है। कोर अपने आप गिर जाता है जिससे एक सुपरनोवा बनता है। लाइट और एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन जो पूरी गैलेक्सी को चमका सकता है। ये एक्सप्लोजन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। कुछ सेकंड्स में हमारे सूरज से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जितना वो अपने पूरे जीवन काल में करेगा। अगर कोर काफी बड़ा है तो गिरना बिना रुके चलता रहता है। मैटर को एक बहुत छोटे पॉइंट में दबा देता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी एक ऐसा एरिया है जहां फिजिक्स के नियम जैसा कि हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं और स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ लागू नहीं होती। ये सिंगुलैरिटी एक इनविजिबल बॉर्डर से घिरी हुई है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज के लिए वापसी के पॉइंट को दिखाता है जो बहुत करीब आती है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की खास पहचान है जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी जबरदस्त ग्रेविटी से बच नहीं सकती। सभी तारे इस ड्रामेटिक अंत का सामना नहीं करते। एक तारे का आखिरी भाग्य उसके मास पर डिपेंड करता है। अलग अलग रास्ते अलग अलग अंत की ओर ले जाते हैं। छोटे तारे हमारे सूरज जैसे अपना जीवन व्हाइट ड्वार्फ्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के रूप में खत्म करते हैं। ये अवशेष बहुत डेंस होते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ पृथ्वी के साइज का होता है लेकिन उसमें सूरज का मास होता है, और एक न्यूट्रॉन स्टार और भी डेंस होता है जिसका मास सूरज से ज्यादा होता है, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर्स के गोले में पैक होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो काफी बड़े हैं, ग्रेविटी का खिंचाव इतना स्ट्रांग है कि उसका विरोध नहीं कर सकता, जिससे ये ब्रह्मांडीय रसातल बनते हैं। ब्लैक होल सबसे बड़े तारों के लिए आखिरी पॉइंट है जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है और स्पेस टाइम का फैब्रिक अपनी सीमा तक फैला हुआ है। सोचो कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, उसके जबरदस्त ग्रेविटी से खींचे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं आपको कुछ अजीब दिखेगा, टाइम धीमा होता हुआ लगेगा। ये ब्लैक होल के तेज ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम के मुड़ने की वजह से है। एक खास पॉइंट पर आप इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे जो वापसी का पॉइंट नहीं है। यहाँ ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी नहीं बच सकती। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर जाते हैं तो आप ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी की तरफ खींचे जाएंगे। इवेंट होराइजन कोई असली बैरियर नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक एरिया है जहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। ये आखिरी कॉस्मिक ट्रैप है, एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे फिजिक्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। इवेंट होराइजन के आगे क्या है, ये मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ठीक है, तो अब हम खुद को अंधेरे के बीच में पाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसने कई दशकों या सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को अट्रैक्ट किया है। ब्लैक होल का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यहीं पर चीजें सचमुच इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ब्लैक होल्स स्पेस के ऐसे एरियाज हैं जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, इनसे बच नहीं सकती। ये तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत में अपने ही ग्रेविटी के नीचे गिर जाते हैं। कल्पना करो, अगर आप कर सकते हैं, तो एक ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के नियम जैसा कि हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। ये इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम की जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के बारे में हमारी समझ टूटने लगती है। सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन से घिरी होती है, वो सीमा जिसके आगे कुछ भी वापस नहीं आ सकता। एक बार जब कोई चीज इस सीमा को पार कर जाती है तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में खो जाती है। यहाँ ग्रेविटी इतना तेज है कि लाइट भी नहीं बच सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स काले दिखते हैं, वो कोई लाइट नहीं छोड़ते। बहुत ज्यादा ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बिगाड़ सकता है, जिससे यूनिवर्स में कुछ सबसे एक्सट्रीम स्थितियां बन सकती हैं। ये इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का एरिया है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। बहुत ही दिमाग हिला देने वाला है ना? सिंगुलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स की हमारी आज की समझ को चुनौती देता है, जिससे ये मॉडर्न साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक बन जाता है।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स के लिए इसका क्या मतलब है? ब्लैक होल का होना स्पेस, टाइम और रियलिटी के फैब्रिक के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। वो ब्रह्मांडीय पजल की तरह हैं, जिन्हें हम अभी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, सच कहूँ तो ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक लगातार ब्लैक होल्स का स्टडी कर रहे हैं ताकि उनके प्रॉपर्टीज और यूनिवर्स में उनके रोल को समझ सकें। हर खोज हमें उनके रहस्यों को समझने के करीब लाती है। वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है। इन घटनाओं को समझाने के लिए क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे थ्योरीज का पता लगाया जा रहा है, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हैं। ये एक पजल के पीस की तरह है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी आज की समझ में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। जितना ज्यादा हम ब्लैक होल्स के बारे में सीखते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उठते हैं, जिससे ये खगोल भौतिकी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक बन जाते हैं। फिर भी यही रहस्य हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। ब्लैक होल्स को समझने की खोज साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को आगे बढ़ाती है, वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स की नई पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। हम जो जानते हैं उसकी लिमिट्स को आगे बढ़ाने और यूनिवर्स के रहस्यों को समझने के लिए। इन रहस्यमयी चीजों का और ज्यादा स्टडी करने के लिए एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस लगातार बनाए जा रहे हैं। इसलिए उत्सुक रहो, क्योंकि अंधेरे के बीच में कई और रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक होल्स को समझने का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है, और कौन जानता है कि आगे क्या अमेजिंग खोजें होंगी। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक ही मुड़ता और झुकता है। ये है ब्लैक होल का एरिया, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, इससे बच नहीं सकती। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस को चैलेंज करती है, यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। हम किसी ऐसी चीज को कैसे देखते हैं जो लाइट नहीं देती? वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स का पता लगाने के लिए कमाल के तरीके खोजे हैं। आसपास के तारों और गैस के बिहेवियर को देखकर हम इन इनविजिबल जायंट्स के होने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इनविजिबल आदमी को ये देखकर ढूंढने की कोशिश की जा रही हो कि वो अपने आसपास की चीजों को कैसे हिलाता है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीजों में से हैं। ये ग्रेविटी, स्पेस टाइम के फैब्रिक और यूनिवर्स के शुरू होने के बारे में भी रहस्य रखते हैं। कई सालों के रिसर्च के बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या इवेंट होराइजन को पार करके कुछ बच सकता है? ये रहस्य वैज्ञानिकों को मोहित करते रहते हैं और ज्ञान की उनकी खोज को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल्स का स्टडी यूनिवर्स की अमेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को दिखाता है। सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स की विशालता और उसके अंदर हमारी जगह की याद दिलाते हैं। ये हमें इंस्पायर करते हैं, हमें एक्सप्लोर करते रहने, सवाल पूछते रहने और सपने देखते रहने के लिए कहते हैं।